और इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगाने पर बड़ा बवाल के दौरान पुलिस फायरिंग में दलित युवक की मौत। रामपुर में दलित युवक की मौत पर भड़के भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और फिर योगी की पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर चंद्रशेखर आजाद को रोकने की कोशिश। जुड़े रही इस पूरी खबर में हम आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद योगी की पुलिस पर हुए आग बबूला और फिर चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस को आड़े हाथों लेकर कहा कि अपराधियों से ज्यादा पुलिस कर रही दलितों की हत्या। दरअसल बात करें तो पुलिस की फायरिंग में दलित युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है और इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने भी रोक लिया। ऐसा देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद से योगी की पुलिस अब डर गई है। देश में अपराधियों से ज्यादा पुलिस के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि अपराधियों और मनवादियों से ज्यादा पुलिस ही दलित हत्या करने में जुटी है। कमजोरों पर पुलिस का कहर चरम पर है। दूसरी ओर दलित हितैषी का ढोंग करने वाले तमाम नेता, तमाम जिम्मेदार लोग रामपुर में दलित युवक की हत्या पर मौन हैं। और इन चुनौतियों के बीच में भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद देश भर के कमजोर वर्गों की न्याय दिलाने के लिए वह लगातार धरातल पर बिना डरे पीड़ितों की एक मजबूत आवाज बन रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मिल्क कोतवाली क्षेत्र के सलाईबड़ा गांव में जाटव समाज के लोगों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर का बोर्ड लगा दिया। इसको लेकर के बड़ा बवाल हो गया। अब सवाल यह है कि देश में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से लोग इतना नफरत करने लगे हैं कि उनकी प्रतिमा तक नहीं लगने दे रहे। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अनेकों मामले पूरे देश भर से आते रहे हैं। मिल्क कोतवाली क्षेत्र के सलाईबड़ा गांव में मंगलवार शाम ग्राम समाज की जमीन पर अम्बेडकर का बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हो गया और इस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 10वीं के दलित छात्र सोमेश की मौत हो गई जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने किस तरह से बैरिकेडिंग लगा करके रोक लिया गया। चंद्रशेखर आजाद एक मजबूत आवाज है, बिना किसी पद के वो कमजोरों की आवाज बने हुए हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर भरसक प्रयास में है। चंद्रशेखर आजाद की काफिले को देख करके पुलिस के होश फाख्ता हो गए और फिर आनंद फानंद में चारों तरफ इलाका को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी का पुलिस ने भी जबरदस्ती पीछा किया और इसी को लेकर उन्होंने CO असमौली पर भी भड़क उठे और तीखी नोक-झोंक भी हुई। बाद में चंद्रशेखर आजाद के काफिले के सामने पुलिस को अपनी मुंह की खानी पड़ी। चंद्रशेखर आजाद ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री दलित हितैषी का नाटक कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो हर हालत में जाएंगे और परिवार के आंसू पोंछना चाहते हैं। दूसरी ओर पुलिस पर भी निशाना साधते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पुलिस मुझे रोकने में लगी है, यदि उतनी कमजोरों की सुरक्षा करने में लग जाए तो कानून व्यवस्था बेहतर और दुरुस्त हो जाए। रामपुर में परिवार को मेरी जरूरत है। भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर में हुए दलित युवक की हत्या का आरोप पुलिस पर लगाया है। कहा है कि अब तो अपराधियों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पुलिस ही हत्या करने में जुटी है। योगी आदित्यनाथ को दलित हितैषी का ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री बताते उन्होंने रामपुर जाने की जिद ठान ली। पत्रकारों से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं पुलिस से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन पुलिस उन्हें जबरदस्ती रोक रही है। चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के अधिकारियों को भी चुनौती देते हुए कहा कि मैं रामपुर जाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे गोली खाने के लिए तैयार हूं। दलित किशोर की हत्या हो रही है और पुलिस शामिल है। प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों की हत्या की जा रही है और ऐसे में पीड़ित परिवार ने मुझसे बात की और पूरी दास्तां जानकारी दी, जबकि पुलिस द्वारा मुझे जबरदस्ती रोका जा रहा है। बुधवार की सुबह भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के दफन में से शामिल होकर वापस लौट रहे थे और ऐसे में वह जैसे ही कोतवाली थाना क्षेत्र में चौधरी सराय पुलिस चौकी के पास पहुंचे तो वहां पर CO असमौली ने गाड़ी से ओवरटेक करके उनकी कार को रोकने का प्रयास किया। बाद में वह चौधरी सराय पुलिस चौकी पर पहुंच गए और फिर वहां उनकी CO असमौली से तीखी नोक-झोंक हो गई। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।